स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का संस्कृत विभाग में स्वागत है। आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना विषय पर चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में जिन जिन विषयों का, जिन जिन पुस्तकों का हमें अध्ययन करना है उनके बारे में हम संक्षेप में देखते हैं। किन किन लेखकों की संबंधित विषयों से संबंधित पुस्तकें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, और फिर उन विषयों का अध्ययन करते हुए किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से हमें उनकी तैयारी करनी है, इन सब विषय पर आज हम अपने प्रथम व्याख्यान में प्रकाश डालते हैं। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, जिसका नाम है आपका भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। भारतीय संस्कृतेः तत्वानि पद्य साहित्यम अनुवादः व्याकरणम च। प्रथम जो शीर्षक है आपका भारतीय संस्कृतेः तत्वानि, वो देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व वैदिक काल से लेकर सप्तम शताब्दी ईस्वी पर्यंत तक का हमें इसमें अध्ययन करना है। अब किन किन विषयों का अध्ययन करना है वो आप देखिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है भारतीय संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, उसके अंतर्गत जो अनेक प्रकार की उप विषय आएंगे, जैसे आपके संस्कार आदि आएंगे, विवाह आदि आएंगे, उन सब का अध्ययन हमें इसमें करना है। द्वितीय जो उपशीर्षक है आपका वह है धार्मिकी, सामाजिकी, आर्थिकी, राजनीतिकी स्थिति। जो भारत की धार्मिक, जो वैदिक काल से लेकर सातवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जो भारत की धार्मिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी और जो राजनीतिक स्थिति थी, उन सब का अध्ययन हमें सूक्ष्म रूपेण करना है। तृतीय जो उपशीर्षक है वह है आपका वर्णाश्रम संस्कारः। वर्ण व्यवस्था, जो चारों वर्ण हैं आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, उन सब का अध्ययन करना है। और जो हमारे 16 संस्कार हैं उन सब का हमें अध्ययन इस विषय के अंतर्गत करना होगा, हम करेंगे। चौथा जो उपशीर्षक है वो है आपका त्रिविध ऋण, जो 3 प्रकार के ऋण हैं, और पंच महायज्ञ, जो 5 महायज्ञ माने जाते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे हम यहाँ। पंचम उपशीर्षक है शिक्षा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जो शिक्षा की प्रणाली थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उस सब का अध्ययन करेंगे हम। छठा उपशीर्षक है आपका लिपि ही, इसमें लिपि की उत्पत्ति, जैसे ब्राह्मी लिपि है आपकी, देवनागरी है आदि, उत्पत्ति, उसके जो लिखने के जो लेखन के साधन थे और लिपि का किस प्रकार से विकास हुआ, लेखन के साधनों का किस प्रकार से विकास हुआ, उस सब का अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। और सप्तम उपशीर्षक है आपका भारतीय संस्कृति मानव कल्याणाय योगदानम। भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण के लिए क्या योगदान है, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स भी इस विषय पर कराए गए हैं। तो उन सब को हम साथ में लेते हुए पुस्तक की सहायता से इस विषय का अध्ययन करेंगे। ये प्रथम शीर्षक था आपका भारतीय संस्कृति मूल तत्वानि। अब द्वितीय शीर्षक है आपका पद्य साहित्यम। इसके अंतर्गत हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। तृतीय शीर्षक है आपका अनुवाद। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हेतु 10 वाक्य आएंगे आपके, जिनमें से 6 करने हैं आपको, 2-2 अंक के होंगे।
और जो चतुर्थ शीर्षक है वो है आपका व्याकरणम। इसके अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी में से संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इनकी अंक योजना आपके सामने दे रखी है। अब इन सारे विषयों को लेते हुए परीक्षा योजना की दृष्टि से किस प्रकार से हमें इन्हें तैयार करना है वो देखिए आप। सबसे पहले है आपका भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। ये आपका 30 अंक का है। इसमें से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देना है, यह है आपका 12 अंक का। और दूसरा है आपका 5 टिप्पणियों में से किन्हीं 3 टिप्पणियों का उत्तर आपको देना है। ये 6 अंक की 3 टिप्पणियाँ होंगी, 18 अंक। तो कुल भारतीय संस्कृति के तत्व हो गया आपका 30 अंक का। दूसरा जो आपका शीर्षक था वह था पद्य साहित्यम, जिसमें आपको महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। इसमें से ये 25 नंबर का है। इसमें से 2 प्रकार से प्रश्न आएंगे। पहला, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग अनुवाद करना है आपको। 4 या 5 पद्य दिए जाते हैं, उनमें से किन्हीं 2 पद्यों का आपको सप्रसंग सान्वय अनुवाद करना है। ये 4-4 नंबर के आएंगे, 8 नंबर हो गया आपका। और दूसरा है आपका रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से किसी जो 2 श्लोक देंगे उनमें से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये 7 अंक की आएगी आपका। और तीसरा जो प्रश्न आएगा इसमें से रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से 5 लघुत्तरात्मक 10 में से किन्हीं 5 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से देने होंगे। 2-2 अंक का होगा एक प्रश्न, तो कुल 10 अंक का ये है आपका। इस प्रकार से ये पूरी पुस्तक 25 अंक की हो गई आपकी। तीसरा शीर्षक है अनुवाद, हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद। तो 10 वाक्य आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। 10 नंबर का है ये। और चतुर्थ जो विषय है आपका वो है व्याकरण। इसमें प्रथम जो प्रश्न आएगा आपका संज्ञा प्रकरण, ये 8 अंक का है आपका। दूसरा है संधि प्रकरण, 3 संधियां हैं आपकी। तो अच संधि में से तो 2 उदाहरणों की आपको सिद्धि करनी है। हल संधि में से भी आपको 2 उदाहरणों की सिद्धि करनी है। और विसर्ग संधि में से 3 सूत्रों की सउदाहरण व्याख्या करनी है। इस प्रकार से प्रश्न है आपका। अब जो सहायक ग्रंथ के रूप में आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं वो हैं भारतीय संस्कृति पर आपको डॉक्टर जय किशन खंडेलवाल की पुस्तक मिल जाएगी, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति पर ही शिवदत्त ज्ञानी जी की पुस्तक है। बाबूराम त्रिपाठी जी की पुस्तक है। भारत की प्राचीन संस्कृति पर डॉक्टर रामजी उपाध्याय की बहुत सुंदर पुस्तक है। भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर राजेंद्र पांडे की पुस्तक है। भारतीय संस्कृति पर ही श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी की पुस्तक है। बाबू गुलाब राय जी की पुस्तक है। कुंवर लाल व्यास जी की है। भारतीय संस्कृति और कला पर वाचस्पति गैरोला जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप डॉक्टर भीमसेन शास्त्री, श्रीधरानंद शास्त्री आदि की पुस्तकें देख सकते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें के लिए आप उमाकांत मिश्र शास्त्री जी की पुस्तक है, बहुत अच्छी, बहुत आसान सी किताब है, इसको देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो व्याख्यान आपको डाले जाएंगे उसमें समय समय पर आपको अन्य सहायक पुस्तकों के बारे में भी बताया जाता रहेगा। अब आप इसे ध्यान से प्रतिदिन कक्षा को अटेंड करिएगा। जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं आपको उसको सुनिएगा और इस समूह को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कल हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही।